Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Akshita Rawat, BSc First Year, भरतपुर राजस्थान. ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस ये है. विद द यूजुअल नोटेशंस फॉर एनी कर्व, प्रूव दैट d2r over d s square is equal to sin square psi upon r minus sin psi upon रो. रो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे कि पहले बता दिए यूजुअल नोटेशन है. यहाँ पर आर क्या है, एस क्या है और रो और फाइव क्या है. तो आपको पता है ये सब के बारे में. नहीं मालूम है तो आप डिमांड कर सकते हैं. रो को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम इनके बारे में कुछ हिंट दे देंगे. और हम लोग जैसे कि जानते हैं इसके सवाल अगर प्रूव करना है हमको तो यहाँ से शुरुआत करेंगे. वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डी आर ओवर डी एस की वैल्यू जो होती है वो कॉस फाई के बराबर होती है. अब किसी को प्रॉब्लम ये हो सकती है ये कहाँ से आया, तो अगर इस सवाल को हमें प्रूव करना है तो यहीं से शुरुआत करेंगे. अगर इसकी प्रॉब्लम है ये कहाँ से आया तो उसके लिए आप डिमांड करेंगे तो हम इसको प्रूव करके इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे आपको. क्योंकि हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू एस. हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इस इक्वेशन को हम एस के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस. अगेन या हमने तो अभी एक ही बार किया, करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसको लिखेंगे d2 r ओवर डी एस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में हम इसका s के रिस्पेक्ट में cos फाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे. और हम लोग जानते हैं cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का होता है साइन. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू एज ए नोट कर देंगे. अगले पेज पर हम लिख रहे हैं इसको. ये वैल्यू है d2 r ओवर डी एस स्क्वायर. राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने बताया कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन फाई है तो फाई लिख देंगे. लेकिन चूँकि हम डिफ्रेंशिएशन जो कर रहे हैं वो आर एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये करना है हमें फाई का. अगर ये एस होता तो बात ख़त्म हो जाती है, यानी कॉस का माइनस का साइन एस हो जाता है. लेकिन चूँकि ये एस नहीं है, ये तो फाई है, तो इसका हमें दोबारा से चैन रूल से फाई का डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में करना होगा. अब हम लोग बात कर लेते हैं फाई होता क्या है और साई क्या होता है और थीटा क्या होता है. इसके बारे में बात करने के लिए हम किसी भी कर्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कर्व के लिए नहीं है, ये किसी भी कर्व के लिए है. ये माना कि पोल है ओरिजिन के इक्विवेलेंट और एक्स एक्सिस जो कि इनिशियल लाइन के इक्विवेलेंट है ये. और यहाँ पर कोई भी कर्व होगा, कैसे भी कर्व बना लें यहाँ पर, और इस कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट r कामा थीटा ले लेते हैं. इस P पॉइंट को अगर इस पोल से मिलाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इनिशियल लाइन से इस लाइन का जो एंगल होता है वो थीटा हो जाएगा. और पोल से लेके इस P तक की जो डिस्टेंस होगी उसे रेडियस वेक्टर r कहते हैं. हमें r का तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है यहाँ पर. और इस पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, यानी टच करती हुई लाइन जो ड्रॉ करेंगे, तो वो इनिशियल लाइन के साथ में यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट है. तो वो एंगल जो होता है, यानी टेंजेंट का एक्सिस या कहना चाहिए इनिशियल लाइन के साथ में एंगल, वो हमेशा हम लोग जानते हैं साई से लिखा जाता है. और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट का रेडियस वेक्टर के साथ में जो एंगल होता है, इसको अगर आगे भी प्रोड्यूस कर दें तो ये जो एंगल होता है, क्योंकि इधर थोड़ा देखने में दिक्कत होगा तो हम उस तरफ भी दिखा देंगे, क्योंकि दो लाइनें जब कट करती हैं इस तरीके से तो आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं. तो ये एंगल जो है जिसके बारे में कहा जाता है फाई है ये, और ये कहलाता है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल फाई. और जैसे कि इधर बताया था ये एंगल सेम होता है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा. ये टेंजेंट है और ये रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल फाई के इक्वल होता है. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको एक कर्व आ गया, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये एक
उस ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पर उसी को हम बस शो कर देते हैं। तो ये लाइन ये पॉइंट P से आ रही है, ये रेडियस वेक्टर, तो उसको ये एंगल हमने दिखाया था ये थीटा के इक्वल है। और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया था ये, तो ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा तो यहीं पर इसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर माना कि इस कर्व की वजह से समझ में नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एंगल जैसे बताया कि साई है और ये एंगल फाई है। तो अब किसी भी ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर इस एक साइड को अगर आगे बढ़ा देते हैं तो दूसरी साइड और इस बड़ी हुई साइड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल तो 3 है, ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो अपोजिट कहलाएंगे। इसको छोड़कर इसके पास में लगा हुआ जो इंटीरियर एंगल है उसे छोड़कर बाकी ये एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल कराएंगे, तो इनके सम के बराबर होगा। यानी हम लोग साई के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि साई की वैल्यू जो होती है इन दोनों के सम के बराबर होती है, थीटा प्लस फाई। लेकिन हमें साई की वैल्यू यहाँ पर जो हम प्रूव कर रहे थे उसमें साई नहीं बल्कि हमें फाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बता दें इनको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साई की वैल्यू होती है वो जैसे कि अभी दिखा दिया थीटा प्लस फाई के इक्वल होती है। और अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो साई माइनस थीटा करना होगा, तो इस फाई की जगह पर लिख सकते हैं। तो हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव जो चल रहा था आर का विद रिस्पेक्ट टू एस, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन फाई और डी ओवर डी एस लिख दें। और इस फाई को हम रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से साई माइनस थीटा से, तो इसकी जगह पर लिख दीजिए साई माइनस थीटा। अब हम इस साई माइनस थीटा को एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम इस ऑपरेटर को डी ओवर डी एस को अंदर ले जाएंगे। तो माइनस साइन साई बाहर है और ये वैल्यू हो जाएगी डी साई ओवर डी एस माइनस डी थीटा ओवर डी एस। क्योंकि हमें उस चीज़ पर नज़र रखना है कि हमें जिसको प्रूव करना राइट हैंड साइड में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। साइन साई यानी हमें इसकी वैल्यू को यहाँ से हटाना होगा और इसकी वैल्यू को उतना रखने, पहले तो हम चाह रहे हैं इस माइनस को ख़त्म कर दें। तो माइनस का अंदर ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस क्योंकि हमें जैसा फर्स्ट टर्म जो प्रूव करना है उसमें प्लस का आ रहा है, इसलिए हम माइनस को अंदर लेके इसे प्लस कर देंगे, तो ये डी थीटा ओवर डी एस हो जाएगा और ये माइनस को हो जाएगा, तो इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं यानी डी साई ओवर डी एस। अब हम लोग जानते हैं कि साइन साई के बारे में भी हमें पता होता है, फार्मूला हमको याद होता है कि साइन जो फाई जो होता है वो आर डी थीटा ओवर डी एस। इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम लगे तो पूछ सकते हैं, हम प्रूव करके इसका इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे इसका जो भी प्रूफ है। तो डी हमें ज़रूरत यहाँ पर डी एस ओवर डी थीटा ओवर डी एस की है, क्योंकि ये हमें प्रूव करना उसमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसको हटाने के लिए हमें ये फार्मूला सामने आ रहा है, इसमें फाई आ रहा है क्योंकि आंसर इसी फार्म में दे रखा है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हम डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू निकालेंगे तो आर से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी साइन साई अपन आर रख देंगे डी थीटा ओवर डी एस की जगह पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही है, यानी आर का 2 बार डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में जैसे कि हम देखने को मिल रहा है कि साइन फाई है और डी थीटा ओवर डी एस की जगह पर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि ये साइन फाई अपान में आर है माइनस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि टोटल डिफ्रेंसिएशन है इसे ऐसे 1 अपान में कर सकते हैं और इसको डबल अपान में ले आए, यानी डी एस तो अपनी जगह पर रहेगा, ये डी साई को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं, ये टोटल डिफरेंस है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं कर सकते। और ये डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके इंटू होके जो था वही आ जाएगा, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें ये तो आ नहीं रहा, तो जिस पार में आ रहा है तो उसको लाने के लिए ऐसा किया। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो
फाई इज इक्वल टू साइन फाई अपान आर माइनस, ये वैल्यू जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू होता है डी एस ओवर डी साई होता है, तो इसकी वैल्यू को हम रो के बराबर रख सकते हैं, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसका अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर फाई ओवर आर माइनस साइन फाई अपान साइन फाई अपान रो हो जाएगा। ये मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाक़िफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।